स्वतंत्रता रण के रणनायक अमर रहेगा तेरा नाम। नहीं जरूरत स्मारक की, स्मारक खुद तेरा नाम। स्वतंत्र भारत के आगे जुड़ा रहेगा तेरा नाम। भारत का जनगणमन ही अब बना रहेगा तेरा धाम। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं लीजेंड्स ऑफ इंडिया। मेरे भारत की इस दुर्दशा को देखकर अगर अभी तक आपका खून नहीं खौला तो आपकी रगों में बहता खून है ही नहीं, बस वो पानी है। आजादी के मतवाले, भारत माता के सपूत, जिनकी वजह से आज हम खुली और आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी जुबान पर बस एक ही बात होती, अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जिन्होंने कसम खाई कि मरते दम तक अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आऊंगा। आज हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था, जिन्हें अकाल की वजह से अपना पैतृक गांव बदरखा छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भाभरा गांव में आकर बस गए। चंद्रशेखर आजाद का बचपन बाहुल्य क्षेत्र भाभरा गांव में ही बीता। बचपन में चंद्रशेखर आजाद ने भील बालकों के साथ रहते रहते धनुष बाण चलाना भी सीख लिया था। इसके साथ ही निशानेबाजी के शौक ने उन्हें अच्छा निशानेबाज भी बना दिया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई में न लगकर खेल कूद में ज्यादा लगता था। चंद्रशेखर आजाद को प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही दी गई। बचपन से ही चंद्रशेखर की पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए चंद्रशेखर को पढ़ाने इनके पिता के करीबी दोस्त मनोहर लाल त्रिवेदी आते थे, जो कि चंद्रशेखर और उनके भाई सुखदेव को भी पढ़ाते थे। चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम जगरानी देवी था, जो कि बचपन से ही अपने बेटे चंद्रशेखर आजाद को संस्कृत में निपुण बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा संस्कृत का विद्वान बने। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को संस्कृत सीखने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया था। चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जहन में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो वो बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। महात्मा गांधी ने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की। उस समय चंद्रशेखर आजाद महज 15 साल के थे, लेकिन तभी से इस वीर सपूत के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। यही वजह है कि वो गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने और परिणाम स्वरूप उन्हें कैद कर लिया गया। जब चंद्रशेखर को जज के सामने लाया गया तो उनका नाम पूछने पर चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया। उनके पिता का नाम स्वतंत्र और उनका निवास स्थान जेल बताया। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर के ऐसे जवाबों से जज आग बबूला हो गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों से मारने की सजा सुनाई। वहीं अपनी बात पर अडिग रहने वाले चंद्रशेखर ने उफ तक नहीं की और हर बेद के साथ भारत माता की जय का नारा लगाया। इस घटना के बाद से पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1922 में महात्मा गांधी ने चंद्रशेखर आजाद को असहयोग आंदोलन से निकाल दिया, जिससे आजाद की भावना को काफी ठेस पहुंची और आजाद ने गुलाम भारत को आजाद करने के लिए प्रण कर लिया। इसके बाद एक युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संस्था थी। वहीं आजाद इस संस्था और खासकर बिस्मिल की समान स्वतंत्रता और बिना भेदभाव के सभी को एक अधिकार देने जैसे विचारों से काफी प्रभावित थी। जब आजाद ने एक कंदल पर अपना हाथ रखा और तब तक नहीं हटाया जब तक कि उनकी त्वचा जल न जाए, तब आजाद को देखकर बिस्मिल काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद बिस्मिल आजाद को अपनी संस्था का सदस्य बना लिए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए और बाद में वो अपने एसोसिएशन के लिए चंदा एकत्रित करने में जुट गए।
शुरुआत में ये संस्था गांव की गरीब जनता का पैसा लूटती थी, लेकिन बाद में इस दल को समझ में आ गया कि गरीब जनता का पैसा लूटकर उन्हें कभी अपने पक्ष में नहीं कर सकते, इसलिए चंद्रशेखर के नेतृत्व में इस संस्था ने अंग्रेजी सरकार की तिजोरियों को लूटकर डकैती कर अपनी संस्था के लिए चंदा इकट्ठा करने का फैसला लिया। इसके बाद इस संस्था ने अपने उद्देश्यों से जनता को अवगत करवाने के लिए अपना मशहूर पैम्पलेट द रिवॉल्यूशनरी प्रकाशित किया, क्योंकि वो एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे जो कि सामाजिक और देश प्रेम की भावना से प्रेरित हो। इसके बाद उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया। 1925 में हुए काकोरी कांड इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में वर्णन किया गया है। और मुल्क को बचाना चाहते हैं अपनी एकता के लिए, कौमी एकता के लिए, देश की एकता के लिए, भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, वो ही कर रहे हैं। इसमें भी पुलिस अंदर घुस के मस्जिद में 3 बार लाठी चला चुकी है। सरकार हमारे प्रोटेस्ट को रोकना चाहती है। इनके गुंडे हमारी भीड़ में घुस के हमारे लोगों के बीच आके, वो तो अनजान है, उनकी भीड़ में आकर उनको जो है वो पथराव करते हैं पुलिस पे, और पुलिस उन पे और हमारे लोगों को हिंसक साबित करने पर आते थे। आरएसएस के लोग हमारी भीड़ में घुस रहे, यहाँ भी थे, हमने निकाले बड़ी मुश्किल से। हम हिंसक नहीं है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते और ये हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारा अधिकार है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको करते रहेंगे जब तक सीएए और एनआरसी विड्रॉ नहीं होती। आप मोदी जी और अमित शाह जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? जहाँ वो है, आपने देश तो जला दिया अपनी तानाशाही के, अपनी गलत नीतियों चक्कर में। अगर थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति बची है तो इस्तीफा दीजिए और ये सीएए विड्रॉ कराइए, एनआरसी विड्रॉ कराइए। जो मुल्क के लोग नहीं चाहते उनको राजतंत्र में थोप दिया करते थे। लोकतंत्र जनता तय करते क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़िया रहता जनता, तो जनता ये चाहती सीएए एनआरसी ना हो। कोई धर्म, कोई मजहब के लोग नहीं चाहते, इसलिए उस काले कानून को वापस ले लें, इसी में सबकी भलाई। और मुल्क को बिपिन रावत जी कह रहे हैं, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि सी उस पे क्या नाम जो है एलओसी पे खतरा है, एलओसी में हमला हो सकता है, तो उसकी तरफ देखें। मुल्क के बाहरी लोगों की तरफ देखें जो मुल्क पे हमला करना चाहते हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन मुल्क का बंटवारा करेंगे तो मुल्क का ये विरोध जरूर हमारा जायज है। पूरे मुल्क का मुद्दा है, कोई भी हर व्यक्ति को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मुल्क को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और अंतिम लाइन ये होगी कि जो लोग परेशानी झेलेंगे, जिनके साथ ये जिनको घुसपैठे साबित करेंगे, उनके अधिकार छीन लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे और फिर इस देश में मनुस्मृति लागू करेंगे, संविधान खत्म करेंगे। ये नहीं होने दिया जाएगा जब तक हम लोग हैं। हम संविधान की सुरक्षा करें, इसी की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने यहाँ के प्रस्तावना पढ़ी थी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने यही अपील की थी जब देश का बंटवारा हो रहा था। अमित शाह जी ने बोला 100 करोड़ घुसपैठे हैं, देश की आबादी 130 करोड़ के लगभग है, यानी कि 100 करोड़ मुसलमानों की आबादी तो नहीं है। लेकिन घुसपैठे कौन हुए? दलित, पिछड़े, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, सेकुलर लोग जो इनकी आंखों में चुभ रहे हैं, वो जो बीजेपी के साथ है वो घुसपैठे नहीं, बाकी लोग घुसपैठे। हम मर जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे तो हम घुसपैठे सही। लेकिन ये हमारा मुल्क है, हमें किसी को एनआरसी के लिए कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह दिखाए ना अपनी डिग्री, नरेंद्र मोदी दिखाए, ईरानी जी दिखाए, वो तो दिखा नहीं रहे अपनी डिग्री अभी। उन पर तो राफेल की फाइल चोरी जाती तालों में से। तो यहाँ आम आदमी से दलितों पे, तो मैं दलित वर्ग की तरफ से बोलता हूँ, 55% दलितों पे, 54% दलितों पे एक जमीन नहीं, कहाँ से लाएं कागज? आप उन्हें मुल्क से निकालना चाहते हैं ना, उनको बंद करना डिटेंशन कैंपों में, तो हम अपने हक के लिए यहाँ बैठे, खुशी से नहीं, तकलीफ, मुल्क को टूटते नहीं देखना चाहते, इसलिए यहाँ। शुक्रिया। माँ हम विदा हो जाते हैं, हम विजय केतु फहराने आज, तेरी बलि वेदी पर चढ़कर माँ निज शीश कटाने आज। मलिन वेश ये आंसू कैसे कपित होता है क्यों गात, वीर प्रसूति क्यों रोती है जब लगभग हमारे हाथ। काकोरी ट्रेन की लूट में चंद्रशेखर आजाद का नाम शामिल है। इसके साथ ही इस कांड में भारत के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही अंग्रेजों का खजाना लूटकर उनके सामने एक चुनौती पेश की थी। वहीं इस घटना के दल के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कई लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इस तरह से ये दल पूरी तरह बिखर कर रह गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के सामने दल को फिर से खड़ा करने की चुनौती आ गई थी। ओजस्वी,
विद्रोही और सख्त स्वभाव की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आ पाए और वो अंग्रेजों को चकमा देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक सभा का आयोजन किया गया। इस क्रांतिकारियों की सभा में भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान नए नाम से एक नए दल का गठन किया गया और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। नए दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। साथ ही चंद्रशेखर आजाद को इस नए दल का कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। वहीं इस नए दल का प्रेरक वाक्य ये बनाया गया कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वो फैसला है जीत या मौत। मेरा धर्म तू, मेरा धर्म तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं। मेरा धर्म तू, मेरा धर्म तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा धर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा धर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे भी कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दल ने फिर क्रांतिकारी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया, जिससे एक बार फिर अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद के दल के पीछे पड़ गए। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का भी फैसला किया और अपने साथियों के साथ मिलकर 1928 में सॉन्डर्स की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा कोई बड़ी बात नहीं। वहीं जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड में हजारों मासूमों और बेगुनाहों पर गोलियों से दागा गया। इस घटना से चंद्रशेखर आजाद की भावना को काफी ठेस पहुंची थी और बाद में उन्होंने हिंसा के मार्ग को ही अपना लिया। भारत के दूसरे स्वतंत्रता सेनानी आयरिश क्रांति के संपर्क से काफी प्रभावित थे। इसी को लेकर उन्होंने असेंबली में बम फोड़ने का फैसला लिया। इस फैसले में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह का निष्ठा के साथ दिया, जिसके बाद अंग्रेज सरकार इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई और ये पुनर्गठित दल फिर से बिखर गया। इस बार दल के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे, जिन्हें बचाने की चंद्रशेखर आजाद ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों के सैन्य बल के सामने वो उन्हें छुड़ा नहीं सके। हालांकि चंद्रशेखर आजाद हमेशा की तरह इस बार भी ब्रिटिश सरकार को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में घर बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का थोड़े दिनों के लिए केंद्र बनाया। इसके अलावा वो झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में अपने साथियों के साथ मिलकर तीरंदाजी करते थे और एक अच्छे निशानेबाज बनने की कोशिश में लगे रहते थे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद अपने गुट के सदस्यों को ट्रेनिंग भी देते थे। इसके साथ ही चंद्रशेखर धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। उन्होंने सतर नदी के किनारे हनुमान मंदिर भी बनवाया था, जो कि आज लाखों हिंदू लोगों की आस्था का केंद्र बना है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद वेश बदलने में काफी शातिर थे, इसलिए वो झांसी में पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से काफी दिनों से रह रहे थे। इसके साथ ही वो धीमारपुरा की बच्चों को भी पढ़ाते थे। इस वजह से वो लोगों के बीच इसी नाम से मशहूर हो गए। वहीं बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने धीमारपुरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद के नाम पर आजादपुरा रख दिया था। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने शहर के सदर बाजार में बुंदेलखंड मोटर गैराज से गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। ये उस समय की बात है जब सदाशिव राव मलकापुर विश्वनाथ वैश्यापन और भगवान दास मोहर्रम के काफी करीबी माने जाते थे और आजाद की क्रांतिकारी दल का हिस्सा भी बन गए थे। इसके बाद कांग्रेस नेता रघुनाथ विनायक धुलेकर और सीताराम भास्कर भागवत भी आजाद के काफी करीबी दोस्तों में से गिने जाने लगे। चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक रुद्र नारायण सिंह के घर नई बस्ती में भी रुके और झांसी में भागवत के घर पर ही रुके थे। अंग्रेजों ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं चंद्रशेखर आजाद इस सजा को किसी तरह कम या फिर उम्र कैद की सजा में बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए वो इलाहाबाद पहुंचे थे। इसकी भनक पुलिस प्रशासन को लग गई। फिर क्या था, अल्लाहपुर के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया और आजाद को आत्मसमर्पण के लिए कहा। लेकिन आजाद हमेशा की तरह इस बार भी अड़े रहे और बहादुरी से उन्होंने पुलिस वालों का सामना किया। लेकिन इस गोलीबारी के बीच जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक गोली बची थी, इस बार आजाद ने पूरी स्थिति को भांप लिया था और वो खुद को पुलिस के हाथों नहीं मरने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय भारत माता, जय भारत माता। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य वो जवान अपने, थी धन्य वो उसकी जवानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मदरासी। सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो। इस तरह भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद अमर हो गए और उनकी अमर गाथा इतिहास के पन्नों पर छप गई। इसके साथ ही इस क्रांतिकारी वीर की वीर गाथा भारतीय पाठ्यक्रमों में भी शामिल की गई है। शहीद चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। वहीं जब लोगों को इस बात का पता चला तो वो सड़कों पर उतर आए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद लोगों ने उस पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी थी जहां इस भारतीय वीर सपूत ने अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह लोगों ने अपने महान क्रांतिकारी को अंतिम विदाई दी। वहीं भारत के आजाद होने के बाद जहां चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी सांस ली थी, उस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। इसके साथ ही जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी, उसे इलाहाबाद के म्यूजियम में संजो कर रखा गया है। करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए।
बलिदान के बिस्तर पर हम चादर ताने सोते हैं, जिनके बलिदान के बिस्तर पर हम चादर ताने सोते हैं। शत शत नमन उन वीरों को जो शहीद होकर ही आजाद होते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भारत में बहुत से स्कूल, कॉलेज, रास्तों और सामाजिक संस्थाओं के नामों को भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। महान योद्धा चंद्रशेखर आजाद, जिसने ब्रिटिश राज की नींव को हिला कर रख दिया और अंग्रेजों को अपनी हिंसात्मक गतिविधियों से डरा दिया, जिन्होंने अपनी पूरी तरह से खुद को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। इसके साथ ही वो ब्रिटिश शासकों के लिए बड़ी समस्या बन गए, क्योंकि आजाद को पकड़ पाना ब्रिटिश शासकों के लिए एक चुनौती बन गई थी। भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी आदर्शों के आधार पर एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था और उन सपनों को साकार करने के लिए खुद का बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद से प्रेरित होकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। आपको बता दें कि आजाद के बलिदान से देश को तुरंत तो आजादी नहीं मिली, लेकिन ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लोगों में चिंगारी जरूर लग गई थी। आजाद के शहीद होने के 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और उनका भारत की आजादी का सपना साकार हुआ। गुजरने वाली हवा बता मेरा कितना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने उसे जाके तू ये प्याम दे। आजाद भारत की जंग में आत्म बलिदान करने वाले आजाद का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद का कहा हुआ एक शेर कुछ इस तरह से है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। लीजेंड्स ऑफ इंडिया में आज के एपिसोड में यही चर्चा समाप्त करते हैं।